गुरुमुख सज्जन मंडली अपने हृदय के मंदिर में अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान एकाग्र रखते हुए एवं श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी का दर्शन ध्यान करते हुए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी गुरुमुख जन प्रातःकाल अमृत वेला में अपने परम इष्ट देव परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूपों के सम्मुख उनका पूजन आराधन और सुमिरन ध्यान कर रहे हैं। ये वास्तव में हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। यही परम लाभ कमाने के लिए हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। सभी संतों सदग्रंथों ने यही कथन किया है कि इस जीवन का उद्देश्य एकमात्र अपनी जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ मिलाकर एक रूप करना है। और ये परम लाभ, ये परम आनंद है जिसकी प्राप्ति होने के पश्चात जीव के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस आनंद के अतिरिक्त उसे और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने गीता में यही उपदेश किया है कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य योग तस्य योगिना। कहते हैं कि जो गुरुमुख सज्जन, जो भक्तजन, जो योगी जन नित्य और निरंतर मेरा ध्यान स्मरण करते रहते हैं, सब वृत्तियों को समेट करके इस ध्यान स्मरण में एकाग्र करने का अभ्यास करते रहते हैं, उन ऐसे प्रेमी सज्जनों के लिए मैं परम दुर्लभ होता हुआ भी सुलभ हो जाता हूँ। भाव ये कि वो जो परम पद है, वो जो परमात्मा का परम पद है, अति दुर्लभ है। योगियों के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन कहते हैं कि जो भक्तजन है वो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करते रहते हैं, नित्य प्रति करते रहते हैं, तो मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अर्थात वो स्वयं कृपा करके उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए महापुरुष हमको सदा ये चिताते रहते हैं कि गुरुमुखो इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो। महापुरुषों ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, बख्शिश की है। इस सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की रचना करके इसमें वो भक्ति के नियम जारी किए हैं जिनका पालन करना वो हमारे लिए परम हितकारी है, परम कल्याणकारी है। इस सच्चे नाम को अपने हृदय में बसाना ही हमारे इस जीवन का पूरा उद्देश्य है। और इस नाम के स्मरण से ही हमें अमर पद प्राप्त हो सकता है। वर्णन है महापुरुषों की वाणियों में कि प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे सो तृप्त है, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। कहते हैं कि ये सच्चा नाम जो हमें प्राप्त हुआ है, श्री सदगुरुदेव जी ने दिया है, ये अमृत से भरा हुआ है, सारे सुखों से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त संसार में सुख कहीं है ही नहीं, किसी और पदार्थ में। तो इस सच्चे नाम के अमृत को जो नित्य प्रति पान करता रहता है, अपने हृदय से स्मरण करता रहता है, तो वो सच्चे सुख को भी पा लेता है और अमर पद को भी पा लेता है।
तो गुरुमुखो ऐसा परम लाभ इस जीवन का एकमात्र संत महापुरुषों की सत्संगति में आने पर ही इस जीव को हो सकता है। और इसका जो सच्चा मार्गदर्शन है वो भी संत महापुरुष ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। संसार में कोई हितकारी है ही नहीं और कोई इस जीव का कल्याणकारी है ही नहीं जो ये कल्याणकारी बातें उसे समझा सके, उसे बता सके, उसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ा सके। सब सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। एकमात्र परमार्थी हैं, सच्चे परोपकारी हैं, सच्चे हमारे हितकारी हैं, तो वो संत सत्पुरुष हैं। और वो हमें मिले कि हम पर उस ईश्वर की परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई है, उनकी बख्शिश हुई है। ऐसा समय बड़े ही पुण्य प्रताप से दुर्लभ संयोग से मिला करता है। तो जो विचारवान होते हैं वो इससे पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं। सारे ही ग्रंथों में ये वर्णन हुआ है कि प्रभु की स्तुति करो संत मीत सावधान एकाग्र चित्त। कहते हैं कि उस प्रभु की परमेश्वर की अब स्तुति करने का समय ये मिला है समय, तो उसका गुणगान कर लो। ये हम गुणगान ही कर रहे हैं, आरती पूजन कर रहे हैं, इस प्रभु का गुणगान है। गुरु महिमा का श्रवण करते हैं, उस प्रभु की महिमा का श्रवण करना है। तो इसके लिए वचन वर्णन हो रहे हैं कि अपने चित्त लगा करके, कहते सावधान होकर के और एकाग्र होकर के आप स्मरण कर लो, गुणगान कर लो उस मालिक का। ये बार बार समय नहीं मिलेगा। जो समय इस समय हमें मिला हुआ है ये अति दुर्लभ है। बहुत बड़ी कृपा उस परमेश्वर की हम भक्ति है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इससे पूरा पूरा लाभ उठा लो। प्रातःकाल होता है तो प्रातःकाल उठ लो, उठ करके उस प्रभु परमेश्वर का स्मरण कर लो। ये याद करा रहे हैं क्यों कि ये सच्चा नाम ही, ये स्मरण ही, ये सुखदायी है, परम सुखदायी है। तो आप जैसे गुरुमुख सज्जन नित्य प्रति जो श्री परमहंसों के मंदिरों में आ करके ये पूजन आराधन सुमरण ध्यान का लाभ उठा रहे हैं, यही विचारवान है और यही हमने इस जीवन में करना है। यही हमारा उद्देश्य है। महापुरुष भी हमसे यही चाहते हैं कि हम भक्ति के 5 नियमों का पालन करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, इस पावन श्री दरबार की सेवा कमाते रहें, भक्ति कमाते रहें, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए, उनकी कृपा बनी रहे। हम ये प्रार्थना अपने प्रभु के चरणों में करते हैं। बोलो जय जयकारा बोल।